वेलकम टू माय सिलचर दुर्गा पूजा स्पेशल व्लॉग 2। अभी मैं बिना पासपोर्ट के ही फॉरेन ट्रिप के लिए निकल चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ डिज्नीलैंड, जो अमेरिका से डायरेक्ट सिलचर बिल पार इंपोर्ट किया गया है। अब प्रॉब्लम ये है डिज्नीलैंड कहाँ पर है ये मुझे पता नहीं है, तो अभी मुझे ढूंढ कर जाना होगा और इसी बहाने आसपास की खबरें भी मिल जाएगी और ये डिज्नीलैंड एक्चुअल में है कि नहीं, आई मीन बना भी है या नहीं, ये भी मुझे पता चल जाएगा। फिलहाल मैं अभी रुकी हूँ पहले मंडप पर, जो बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर किसान गाय लेकर खड़े हैं, मतलब ये हमारे कृषि प्रधान देश भारतवर्ष का नींव दर्शाते हुए। अब इसके पीछे और कोई लॉजिक है या नहीं ये मुझे नहीं पता, मुझे जितना समझ आया मैंने आपको बता दिया। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ लाइटिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से किया गया है, पर अफसोस अभी दिन का समय है। रात को जब मैं यहाँ पर आऊँगी यहाँ का वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिलहाल मुझे लग रहा है आगे जाकर ही हमें डिज्नीलैंड मिल जाएगा। अब बहुत सारे लोगों से मैंने यहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड आई नो आप लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, तो अपने दिल को थाम कर बैठिए। बाय द वे यहाँ राइट साइड में भी एक पंडाल बना है जहाँ पर दुर्गा माँ ऑलरेडी आ चुकी है, पर मैं तो अभी सीधा डिज्नीलैंड जाकर ही लैंड करूंगी। यहाँ की भी लाइटिंग बहुत बढ़िया है एंड आई थिंक यही डिज्नीलैंड की लाइटिंग है। पर लाइट बहुत ही अच्छे से किया गया है, रात को ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। पर क्या यही है वो डिज्नीलैंड जिसकी खोज में मैं यहाँ पर आई हूँ? आई डोंट नो, जाके देखते हैं। तो मन में बहुत सारी उम्मीद और खुशी लेकर मैं पहुँच चुकी हूँ मिताली संघ के पूजा में, जहाँ पर है डिज्नीलैंड। अब लग तो यही रहा है, तो चलिए जाके देखते हैं। और इसी के साथ फाइनली ये रहा हमारे डिज्नीलैंड में श्री राम। अब ये तो सच में काफ़ी डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, ये मैंने सोचा भी नहीं था और ये तो सिर्फ प्रभु की कृपा से ही हो सकता है। पर ये मुझे डिज्नीलैंड कम और अयोध्या ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने वहाँ मिले अंकल जी से पूछ लिया कि यहाँ पर है क्या, तो अंकल जी ने मुझे बताया डिज्नीलैंड पीछे वाले मंडप में बनाया गया है। अब यहाँ मैंने सोचा कुछ पर मिला मुझे बहुत कुछ। प्रभु राम के दर्शन जो हो गए और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया, पानी में फुव्वारे की व्यवस्था भी की गई जो शायद रात को देखने को मिलेगा। और ये रहा हमारे सिलचर का लोकल लंदन ब्रिज। अब ये कब खुलेगा मुझे कोई आइडिया नहीं है। एनीवे यहाँ पर सब कुछ अच्छे से देखने के बाद चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बाय द वे डिज्नीलैंड जाना अभी भी बाकी है, ये मैं मिस नहीं करूँगी। अब यहाँ सब कुछ मैंने बाहर से देख लिया, सब कुछ बहुत ही बढ़िया है, पर अंदर क्या है? क्या माँ दुर्गा यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है? ये तो देखना बनता है। तो चलिए चलते हैं मंडप के अंदर। अब दूर से मुझे जो लग रहा है माँ दुर्गा यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है, तो अब अपने दिल को थाम कर बैठिए, क्योंकि आपको पता ही है आगे आपको क्या देखने को मिलेगा। जी हाँ, हमारे माँ दुर्गा यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है और अब मैं आपको कराऊंगी माँ दुर्गा के दर्शन। जय माँ दुर्गा। मैं एक सेकंड के लिए भी अपने नज़रें हटा ही नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे एक साल बाद मेरी आंखों को शांति सुकून सा मिल गया। आई नो कुछ ज़्यादा ही ड्रामेटिक साउंड कर रही हूँ मैं, पर मैं ऐसी ही हूँ। तो चलिए अब माँ जगदम्बा के दर्शन करने के बाद मन में बहुत सारी खुशी लेकर हम चलते हैं डिज्नीलैंड की ओर, अंकल जी के बताए हुए रास्ते पर। आई होप मेरी गलती से आपको सबक मिल गया होगा। अगर आपको डिज्नीलैंड जाना है तो बिल पार आते ही फर्स्ट लेफ्ट में आपको जो गली मिलेगा उसी गली से जाना है, तो आपको बड़ा रास्ता मिल जाएगा। अगर आप एकदम लास्ट में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपुंजन लेन एक छोटा सा गली है, इसी गली से आपको आगे बढ़ना होगा। अब पहले तो मुझे लगा छोटा सा गली है, झट से चली जाऊंगी, लेकिन फिर बहुत चलना पड़ रहा है। पहले पता होता तो मैं स्कूटी लेके दूसरे साइड से निकल जाती, जो बड़ा वाला रास्ता है उसी साइड से, पर
अब गलती की है तो भुगतना तो पड़ेगा। चलिए चलते हैं। काफ़ी देर चलने के बाद फाइनली मैं आ गई रास्ते के दूसरे साइड और यहाँ पर भी आके मैं कंफ्यूज हो गई। ये तो डिज्नीलैंड नहीं हो सकता और इस मंडप में अभी तक दुर्गा माँ भी नहीं आई है, तो यहाँ पर देखने के लिए अभी मेरे पास कुछ नहीं है। एंड आई थिंक मुझे दूसरे साइड मतलब गली से निकलने के बाद लेफ्ट में जाना चाहिए। लेकिन मैं सारा उल्टी रास्ता लेना शायद मैंने ही सीखा है। चलिए इस साइड तो कुछ नहीं है, दूसरी साइड जाके देखते हैं। अब मैंने मन में डिसाइड कर ही लिया है, डिज्नीलैंड शायद बना ही नहीं है, खामखा मैं यहाँ वहाँ भटक रही हूँ। इससे अच्छा है मैं घर वापस चली जाऊँ। राइट नाउ आई एम क्लूलेस, पता नहीं क्या है, कौन सी तरफ क्या है, और चलिए चलते हैं देखते हैं। और जिसने भी कहा है जहाँ होप ख़त्म होता है वहाँ होता है मैजिक, एंड फाइनली हियर इज़ द मैजिक। डिज्नीलैंड की कुछ झलकियाँ तो मुझे दिखी। ओ माय गॉड, ये मैं कहाँ आ गई। फाइनली बहुत ढूंढने के बाद यहाँ मेरी खोज कंप्लीट हो गई। वेलकम टू फ्रूट गार्डन, जहाँ वेलकम तो लिखा है पर अभी अंदर जाना मना है। चलिए अब जहाँ जाना मना नहीं है वहाँ जाते हैं और सब कुछ अच्छे से देखते हैं। ये रहा आधा शरीर वाला घोड़ा या फिर जिराफ, आई डोंट नो, आप इसे कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन ये पक्का जिराफ है। मुझे पहले पता नहीं था डिज्नीलैंड में एनिमल ग्रीन कलर के होते हैं, एकदम नेचर फ्रेंडली। तो अब मुझे पता चल गया है और आप लोग भी इसे नोट करके रख लीजिए ताकि अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सके। ये शायद हिरन आई मीन डियर है, जो बिल्कुल भी माय डियर नहीं है। ये पता नहीं क्यों इतने गुस्से में है, पर उसके गुस्से से मुझे क्या, मैंने ज़िंदगी में सारी नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करना सीख लिया है, तो इसे भी इग्नोर करते हुए अब हम बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर देखिए फ्रूट गार्डन, जहाँ पर बंदर पेड़ों से लटक रहे हैं। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं सामने जाती, लेकिन यहाँ पर भी रास्ता बंद है तो मैं अंदर नहीं जा सकती। और ये देखिए हमारी हरी हरी नारी, ये भी मुझे थोड़ा गुस्से में ही लग रही थी। एनीवे छोड़िए, इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप सबको तो पता ही है, इस बार दुर्गा पूजा के टाइम हमारे बराक वैली में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी है, मतलब बारिश होने की संभावना है। और आसमान की हालत भी मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहे है, कभी भी बारिश आ सकती है। आई जस्ट होप कि बारिश कम से कम हो ताकि हम सब दुर्गा पूजा अच्छे से एंजॉय कर सके। इसी के साथ मैं आ चुकी हूँ मंडप के बिल्कुल सामने, जहाँ मिकी माउस और डोनाल्ड डक ने मेरा स्वागत किया। चलिए अब अंदर चलते हैं और चलते चलते मैं आप सबको एक बार याद दिला देती हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड हियर इज़ माँ दुर्गा पर्दे के पीछे। तो यहाँ पर माँ दुर्गा को देखने का सौभाग्य मुझे अभी नहीं मिला, पर ये सौभाग्य मैं छीन के लूँगी, नेक्स्ट टाइम यहाँ मैं फिर आऊँगी। काश ये पर्दा ना होता तो मैं दुर्गा माँ को भी देख लेती, पर थोड़ा वेट तो कर ही सकते हैं। अब तो आई थिंक आज रात से ही ये पर्दा हट जाएगा और हम सब दुर्गा माँ को देख पाएंगे। तो यहाँ पर मुझे फिर से आना पड़ेगा। चलिए अब वहाँ से आए हैं और यहाँ से निकलेंगे। एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मैजिकल मोमेंट एक्सपीरियंस करने के बाद मैं निकल चुकी हूँ दूसरे रास्ते से। यहाँ पर भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से बहुत कुछ सजाया गया है, खास करके ये बनी मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा। काश ये ना होता तो मैं उस पार जा सकती थी, लेकिन आई थिंक शाम तक ये भी खुल जाएगा और अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं अंदर ज़रूर जाऊँगी। फिलहाल तो इन्हें देखते हैं। इस पूरे डिज्नीलैंड में मुझे सिर्फ एक बनी ही दिखा जिसके चेहरे पे स्माइल थी। ये देखिए बिना पूंछ वाला हाथी, शायद बारिश में इसकी आधी पूंछ बह गई, अब कोई कर भी क्या सकता है। इसी के साथ आगे मैं बढ़ती हुई और एक के बाद एक गुस्सैल एनिमल आप सबको दिखाते हुए। फ्रूट गार्डन में यहाँ से भी जाया जा सकता है, लेकिन यहाँ भी रास्ता बंद है, अभी अंदर काम चल रहा है।
मिलाकर यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग अटेम्प्ट था, जिसमें काफी हद तक वो सफल भी हुए। हाँ, बारिश की वजह से थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन फाइनल रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा। और अभी तो फिनिशिंग टच बाकी है, इसके बाद ये सब और भी चमकेंगे जब यहाँ पर लाइटिंग भी होगी। तो अब यहाँ सब कुछ देखने के बाद वक्त है यहाँ से वापस जाने का। पर सबसे मुश्किल बात जो है वो है मुझे वापस धन्नो तक जाना है, वो भी चल के। और आप सबको तो पता ही है मुझे चलने में मौत आती है, पर जाना तो पड़ेगा। सो हियर आई एम मेरे धन्नो के पास, और आप लोगों से अभी विदा लेती हूँ, चलती हूँ अपने घर। मिलूंगी आप लोगों से अगले वीडियो में। अभी के लिए बस इतना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।